5वें दिन से ही और असम में पहले दिन से ही असम की जनता को न्याय का संदेशा पहुंच गया है। हम असम में 7 दिन रहेंगे। उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आपको पूरी जानकारी देंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। राज्य सरकार की ओर से खूब प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल नहीं हो। कई बाधाएं हमारे सामने खड़े कर दिए गए हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, असम की महिलाएं, असम के सभी वर्ग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा सुनेंगे, राहुल जी को देखेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। और जो शुरुआत हुई है मणिपुर, 14 तारीख से मणिपुर से होकर हम नागालैंड आए, नागालैंड से अभी हम असम आए हैं। कल भी हम असम में रहेंगे। 20 तारीख को राहुल जी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जहां ईटानगर में वो पद यात्रा होगा और एक पब्लिक रैली भी होगी। उसके बाद हम वापस असम में भी लौट आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा जी को गुजारिश करूंगा कि वो आपको असम के बारे में थोड़ी और जानकारी दें। उसके बाद हमारे सीएलपी अध्यक्ष जी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे और उसके बाद जो कुछ आपके सवाल होंगे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एआईसीसी के प्रभारी, असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी हैं, असम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रकीबुल हुसैन जी भी यहाँ मौजूद हैं। बोरा जी, आज ये सांबादिक सम्मेलन में उपस्थित मेरा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी, हमारा आसाम का प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री देवव्रत शइकिया जी, हमारा डिप्टी लीडर रकीबुल हुसैन जी, वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन सिकदार जी, मुहिमा सिंह जी हमारा नेशनल स्पोक्स पर्सन और मेरा मीडिया फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले एक बात आसाम का जनता को और देश का जनता को बोलना चाहता हूँ कि आसाम का हमेशा एक परंपरा रहता है कि कोई भी मेहमान हमारा राज्य में घर में आएगा तो वो आसामीज में बोलता है शत्रु को बर पीड़ा दिबा, शत्रु को बर पीड़ा दिबा। इसका मतलब है कि आपका घर में दुश्मन भी आ गया, उसको भी आप अच्छा से बैठाओ। ये हमारा आसाम का संस्कृति है, ये आसाम का परंपरा है, ये आसाम का इतिहास है। आज ये जो इतिहास ये आसाम का जनता, जोरहाट का जनता, शिवसागर का जनता ने दिखाया, लेकिन ये इतिहास और संस्कृति परंपरा को आसाम का सीएम ने ये खत्म करने के लिए कोशिश किया था। आज आप लोग को मालूम है जब राहुल 18 जनवरी पूरा देश को मालूम है, राहुल पूरा स्टेट में ऑर्डर दिया है। आज राहुल जी जोरहाट में है तो आज एसएसजी का चेक डिस्ट्रीब्यूशन जोरहाट में होगा। कल राहुल जी माजुली में है तो एसएसजी का चेक डिस्ट्रीब्यूशन माजुली में होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य का बात है, मैंने राहुल जी को पहले बोल के रखा था जैसे सर यहाँ पे बीजेपी का मीटिंग है, हमको गाड़ी नहीं रखना है, मैंने बोला था, सर भी सुना। लेकिन महिला सामने आ गया बास का, बोला जय राहुल जी हाथ मिलाना है, आपको गले लगाना है। आप लोग किसी का पास वीडियो शायद होगा। और जब हमने बस से उतरा तो बाकी महिला ने बोला नहीं आप सभागार में आइए, बाकी लोग भी आपका इंतजार में है। तो असम का जनता में ये सीएम को भी आज एक, और सीएम भी ऐसा ये जनप्रिय सीएम नहीं है, ये बैकडोर से सीएम बना। असम का जब इलेक्शन हुआ था 2021 में, उस टाइम में सबसे बड़ा फोटो हिमंत बिश्व शर्मा जी का नहीं था,
इलेक्शन का समय असम का जनता को मालूम नहीं था सीएम हेमंत बिश्व बनेगा। उस टाइम सबसे बड़ा चेहरा था उस टाइम का बीजेपी का सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी। ये बैकडोर से मैनिपुलेट करके सीएम बना और ये बात आज जोरहाट का जनता ने उसको दिखा दिया। उसने क्या बोला, राहुल जी का मीटिंग में जाएगा, कौन राहुल जी का मीटिंग में नहीं जाएगा, उसने ऐलान किया था। आज उसने जो आदमी को 1 लाख रुपया देगा बोल के जमा किया था, उसने राहुल जी को बैग से गामछा निकाल के दिया। तो इसलिए मैं असम का सीएम को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि महापुरुष शंकरदेव, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, ये असम का जनता को दे के गए। ये आप तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, ये जनता को भी आपसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ जी सौकिया जी। Respected Chairman Jaram Sir, General Secretary AICC in charge Assam Jitendra ji, our President Bhupen Bora ji, our CLP Deputy Leader Rakibul Hussain ji, Working President Zakir ji, and dear media friends, as we have seen, the first day itself, the government is trying to Rahulji, Bharat Jodo Nyay Yatra, and as such, they have only given 1 day for registration of self-help group members to various in various districts, and that is done as per schedule which is given for Bharat Jodo Nyay Yatra, and this is done only to keep our people away, but जितु হৈ আছে মানে এটো দুৰ্ভাগ্যজনক যে আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰাহুল গান্ধী জিফালে যাব আৰু আমাৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা জিফালে যাব সেইফালে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী দিছে। আমি অসমত দেখিছো যেতিয়া খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি হয়, যেতিয়া আয়ুষ্মান ভাৰত হয়, যেতিয়া বৃদ্ধ পেঞ্চন হয়, যেতিয়া আমাৰ অন্যান্য বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি হয়, অৰুণোদয় আঁচনি হয়, তেতিয়া এটা টাইম পিৰিয়ড দিয়ে 15 দিন 20 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰক। কিন্তু এবাৰ ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া যাত্ৰা ঘোষণা কৰিলে 18 তাৰিখৰ পৰা তেখেতৰ যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আৰু যোৱা এই কথা আমি গম পাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে অঘোষিত অলিখিত জিলাৰ নিম্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকললৈ আৰু মহিলা গোটবিলাকৰ যিসকল জীৱিকা সখী তেখেতসকলক বাধ্য কৰিলে যে আপোনালোকে সেইদিনাই ফৰ্ম ল'ব লাগিব আৰু কিন্তু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব এসপ্তাহৰ পিছত। অৰ্থাৎ আজি মানুহখিনি আবদ্ধ কৰিবলৈ এটা কুচক্ৰান্ত কৰিছিল, এই চক্ৰান্ত আজি বিফল হৈছে। আমি অসমৰ ৰাইজক আজি প্ৰথম দিনাই উৎসাহপূৰ্বকভাৱে আমগুৰিৰ হালুৱাটিঙত আদৰণি জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টা অসমৰ ৰাইজে বিফল কৰিব আৰু ইয়াকে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। मैं भूपेन जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संक्षिप्त में प्रोग्राम के बारे में बता दें, कहाँ कहाँ आज से लेकर 25 तक। माननीय सांबादिक बंधुসকল, आसामीज में हिंदी? हाँ बोलो ना, हिंदी में या आज रात को हम जो निमाती घाट है माजुली का तरफ जाता है, वो निमाती घाट का नजदीक में राहुल जी रात रुकेगा। सुबह 7 बजे हम लोग कोशिश करेगा, फॉग थोड़ा कमती होगा तो 7 बजे ही हम माजुली के तरफ बोट लेकर रवाना होगा। और माजुली में जाके सबसे पहले वहाँ का जो सबसे बड़ा सत्र है आउनियाती सत्र, सत्राधिकार प्रभु ने डॉक्टर जनार्दन गोस्वामी जी ने हमने मिला, सर आपको निमंत्रण है, तो हम लोग सबसे पहले आउनियाती सत्र में जाएगा और उसके बाद रूट शो भी होगा, एक पब्लिक रैली भी होगा और माजुली होते हुए हम ढोकुआखाना जाएगा। ढोकुआखाना से हम रात जाके गुगामुख में रुकेगा और गुगामुख में एक 5 बजे 6 बजे का तक एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होगा और सुबह हम नेक्स्ट डे 28 को वहाँ पे बोगी नदी टेम्पल सबसे पहले राहुल जी जाके पुदुमणि थान में जाएगा। पुदुमणि थान का बाद राहुल जी लखीमपुर का तरफ आगे बढ़ेगा। लखीमपुर में एक बड़ा रूट शो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया है। वो रूट शो का बाद नावबैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी लालुक में जाके राहुल जी लंच, आज जैसे लंच ब्रेक है वहाँ पे लंच ब्रेक होगा और वहाँ से सीधा राहुल जी ईटानगर जाएगा। ठीक है, ईटानगर एक मिनट एक बार उस टेम्पल को फिर से प्रोनाउंस कर दीजिए जहां राहुल जी 22 नहीं 20 देखिए कर रहे हैं।
आप सीधा 22 को जंप कर रहे परसों का हैं। भी खुला सर इटानगर। रोज भारत जोड़ो यात्रा एक दिन कर रहे हैं। आज 18 तारीख है, 18, 19 और 20 का प्रोग्राम बताइए। टेम्पल नहीं होता हूँ वैसे। सुनिए ना, जवाब दे। 18 आज तो यहाँ है 19 तारीख गोगामुख से सुबह जब निकलेगा तो पुडुमणि थान एक ऐतिहासिक मंदिर है, एक हिस्टोरिकल टेम्पल है, वहाँ पे सुबह से जाके राहुल जी प्रार्थना करेगा। इसका बाद बोगी नदी होकर लखीमपुर से लालुक जाके लंच ब्रेक, इसका बाद ईटानगर। ये 20 तारीख को है, 20 तारीख 20 মাজুলীত আমি নদী পাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত এটা বিপুল আদৰণি হ'ব, তাৰ পৰা গাড়ী যাত্ৰা হ'ব, গৈ পেলাই আমি আউনীআটী সত্ৰত যাম। আউনীআটী সত্ৰ পাৰ হৈ পেলাই ফুলনি ফালে তাত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এখন বিশাল সভা অৰ্গেনাইজ কৰিছে, তাত আমি সেই ৰাইজক সম্বোধন কৰিম, কৰি পেলাই আমি ঢকুৱাখানা যাম। एक मिनट, 18, 19 और 20 का प्रोग्राम दिया है आपको। 20 को 20, 21, 22 का प्रोग्राम हम देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बनते जाता है। ये क्लाइमेट चेंज हुआ करता है, हम जानते नहीं है असम के मुख्यमंत्री क्या करेंगे, अगला स्पीड ब्रेकर कहाँ होगा, कहाँ गुगली सा आएगा। तो ये सब हम 2-2, 3 दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी 18 सुन लीजिएगा प्लीज, इसके ऊपर बार बार सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आपको बताया है कल के प्रोग्राम के बारे में और परसों के बारे में, ठीक है? दूसरा सवाल पूछना था। हाँ ठीक है, अभी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ईस्टर्न नागालैंड का जो उत्तर पूर्वांचल का एक बड़ा क्षेत्र है, 7 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने नागालैंड में नहीं छुआ, जहाँ पे आप लोग का बहुत बड़े दिग्गज नेताएं थे, और उसका ऐसा रिमोट एरिया है, अभी भी पेशेंट को कान में लेके जाता है नागालैंड में, वो आप लोग का भारत का न्याय देखिए, यात्रा का एक रूट है, पड़ा। हम दीमापुर नहीं, सुनिए ना, सुनने की बात करिए ना, सुनिए, मैं नागालैंड की बात ही कर रहा हूँ। जो रूट में जगह आते हैं उसी से हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जाता है। ये स्टेट नहीं है, ये नहीं है, ये ऐतिहासिक जगह नहीं है, इसके मैं सवाल नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये रूट तय किया गया है कई फैक्टर को लेकर। सिटी है, हम तो पिछले 4 दिन से हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं पत्थरों पर और गड्ढों पर, यहाँ सड़कें ही नहीं थे पिछले 2-4 दिन से। तो कुछ जगह छूटे हैं, उसका माने ये नहीं है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखते हैं, सभी जगह महत्व रखते हैं। पूछिए, एक मिनट। आप चूंकि पीसीसी है, राहुल जी से लेके अब तक यहाँ तक भीड़ है, इसी भीड़ जिक्र जो ने किया था कि राहुल गांधी की यात्रा में या उनकी रैली में भीड़ बहुत आती है, लेकिन इस पर नहीं हो पाता। इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, और इतनी चिंता जब वो पार्टी का कर रहे हैं, उनकी चिंता आप करेंगे, वो गठबंधन के हिस्सा होंगे यहाँ पर। देखिए, हम बीजेपी आरएसएस जैसा कम्युनल फोर्स का खिलाफ जुड़ रहा है। ये भी एक कम्युनल फोर्स है, सीएम का रिमोट कंट्रोल से चलता है। आपको सबको मालूम है, राज्यसभा में उसने वोट किसको दिया, राष्ट्रपति चुनाव में वोट किसको दिया, और इसने असम का सीएम को देश का बेस्ट सीएम बोल के अनाउंस किया। क्यों मालूम है? क्योंकि असम का सीएम ने एक ही खत में असम का डीजीपी और पीसीसीएफ को चिट्ठी लिखा था, जो आजमल का अगरगोश का जो बिजनेस है, ये जिस भी ट्रक से जाएगा, ये ट्रक में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर, कोई पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकता है। ये सीएम ने खुद हाथ से लिखा है, ये चिट्ठी भी मैं आपको देगा। तो इसका जो बिजनेस का साथ कांग्रेस को भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। एक मिनट। दूसरी बात सर, एक मिनट, अरे एक मिनट यार, नहीं, दूसरी बात सुनिए। वोट का जो बात बोल रहा है, पिछले बार हमने 1 लाख वोट से बीजेपी से हारा। हमारा जो वोट ये अपर असम में 19 सीट में हमने क्यों हारा? कुछ हम लोग ने गठबंधन था, वो भी हमने असम का 5th छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, सबका साथ हमने संबंध बनाया। और 21 तारीख सुबह राहुल जी, जयराम रमेश जी, जितेंद्र सिंह जी उन लोग से मिल रहे हैं। वो भी असम में बीजेपी का खिलाफ हम एक ही कैंडिडेट देगा पूरा अपोजिशन से, और आप हम दिखाएगा आपको जो कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक मिनट, रॉकी बुल आप क्या जवाब देंगे? रॉकी बुल जी होगा यहाँ से। हाँ, अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि राहुल जी जहाँ जा रहे हैं रिजल्ट क्या मिलेगा। असम का ये ऐसे एक तोड़ किया था राहुल जी
आप नौगांव होके कलियाबर होके एक बार आपका प्रेस है, उस समय सारा इंडिया में बीजेपी का हवा था, बीजेपी सब में जीता था। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में राहुल जी जहां गया था दो कांग्रेस ने जीता। नौगांव कंस्टिट्यूएंसी में बहुत दिन से आपका बीजेपी जीत रहा था। राहुल जी वहां में गया, माहौल एक हुआ, उसका बाद आदमी ने कांग्रेस को वोट दिया। अब अभी हम कह रहे हैं, अब 2 महीने का बाद है, ये जो आपका तोड़ किया अभी जो यहाँ से आया, इसमें असर पड़ेगा। ये जो महिला देख रहे हैं ना, जयराम रमेश जी शायद भूल गया है, ये सब महिला कांग्रेस का जो जब आपका मिनिस्टर था रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों ने किया था। तरुण गोगोई के दिन में हम पीएनआरडी मिनिस्टर था, हमारा फोन अगर देखेंगे तो वहां से फोन कर रहा है, हम आ रहे हैं लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बनाया बुलाया, ये उनका नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कांग्रेस का है। वो लोग आया है, अब तो आना होगा, गवर्नमेंट का है, ये तो हिमंत बिस्वा शर्मा का पैसा नहीं है। जो आपका आम आदमी का जो पैसा लेके वो जो खा रहे हैं, उनका एक हिस्सा यहाँ में दे रहे हैं, आम आदमी का पैसा आम आदमी को दे रहे हैं। इसे महिला आ रहे हैं, ये महिला कांग्रेस को देंगे वोट। और जो आप देखिए, बहुत आदमी रास्ते में आया है, भेंट नहीं कर पाया, क्योंकि वो लाइट का बिल का रसीद लेके आया है। 200 रुपया मंथली लाइट का बिल टी गार्डन का आदमी दे रहा था, अभी हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंथली 2000 कर दिया। कहाँ से देंगे वो लोग? रो के लाइट का बिल वो गार्डन से आपको दूर आके राहुल गांधी जी को देने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। हाँ, देखिए अजमल का बारे में बोला है, अजमल का बारे में हमारा मुख से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम एक वीडियो दे देंगे जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है, जो अजमल हमारा अपना भाई है। हम तो अजमल जी बोल रहा है, अजमल बदरुद्दीन अजमल बोल रहा है। हम आपको दिखाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा ने बदू भाई बोला है, अपना भाई है। बदू भाई ने हम जो कहते हैं वही करते हैं। राज्यसभा में जिसको वोट देने बोलते हैं वो बोला, हिंदी चैनल में आप बोल रहे हैं आपको हम दे देंगे। जो अजमल हमारा अपना आदमी है, हम जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, इसीलिए अजमल के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं। हाँ जी, एक मिनट यहाँ पर है। और इसी समय आपका एक्सपेल जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है अंगिका दत्ता, वो धरने पर है, एंड नाउ शी इज डिमांडिंग अ न्याय। वो कह रही है कि उनके ऊपर जो एक्सपेल है उसको हटा दिया जाए, और उनका ये भी कहना है कि जो आरोप थी उस पर कार्रवाई। हाँ, भूपेन जी इसका सवाल मैं बोलता हूँ, सवाल का हिस्सा है। इसी सवाल का जवाब। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है क्योंकि यात्रा इस भूमि पर है तो उनको भी न्याय की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 10 महीने से किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं किया उन्होंने। ठीक है। अंकिता दत्त ने सबसे पहले जब इंजाम लगाया, उस दिन शाम को मैंने उसको अपना घर में बुलाया, क्योंकि उस टाइम वो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था। आसाम का पूरा जनता को मालूम है, आसाम का मीडिया को भी मालूम है, आप किसी को पूछ सकते हैं। मैंने उसको आश्वासन दिया था जे 7 दिन का अंदर तुमको मैं दिल्ली ले जाके हमारा हाईकमान से मिला के मैं जस्टिस देगा। तो अंकिता ने एग्री किया, और मेरा घर का बाहर उसने बाइट दिया जे आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माय प्रेसिडेंट, वो मुझे न्याय देगा। वो मीडिया बाइट भी आसाम में मौजूद है। सुबह सीएम ने बयान दिया, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने, जो अंकिता दत्त पुलिस का पास मुकदमा दर्ज करेगा तो मैं इसका न्याय देगा। शाम को मुझे बोला न्याय चाहिए, सुबह जाके दिसपुर थाना में केस दाखिल किया, तो अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, एसआईटी हो गया, इंक्वायरी दे दिया। तो हमने जब आश्वासन दिया था उसने स्वीकार भी किया सुबह जब, इसलिए ये अंकिता दत्त आज सीएम का पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ये अंकिता दत्त का पिताजी का जब दिल्ली में देहांत हुआ था, राहुल जी ने स्पेशल फ्लाइट देके उसका पिताजी का डेड बॉडी, हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट था, हमारा बड़ा लीडर था अंजन दत्त जी का डेड बॉडी स्पेशल फ्लाइट से गांधी परिवार ने शिवसागर तक भेजा। पूरा आसाम कांग्रेस उसका श्मशान यात्रा तक खड़ा था। आज अंकिता दत्त ने अपना पिताजी को भी धोखा दिया है और ये जनता को गुमराह करने का कोशिश किया है। मैंने भी अंकिता दत्ता से कई बार बात की है, वो मेरे घर भी आई हैं। वास्तविकता ये है, दोनों भावुक व्यक्ति हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी एक भावुक इंसान है और अंकिता भी बड़ी इमोशनल है। दोनों से मैंने बात की, पर मामला
सुलझाने की मैंने खुद प्रयास की, न्याय दिलाने की, पर बीच में नारद मुनि घुस गए। ये नारद मुनि ने सारा मामला बिगाड़ दिया है। और आप जानते हैं नारद मुनि कौन है? जो बीजेपी के वाइसरॉय बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, जो सारे उत्तर पूर्वी राज्यों को चला रहे हैं, कठपुतली हैं, असम के मुख्यमंत्री। तो मैं कहना चाहता हूं, जो अभी अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है, तो जो अभी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इंक्वायरी हो चुका है और जो कुछ कार्रवाई होनी है वो जरूर होगी। पर ये असम के मुख्यमंत्री ने जो दखेल दिया है, उन्होंने ही ये पूरा मामला बिगाड़ दिया है। और जैसा कि इन्होंने कहा, एक नौजवान लड़की जो कांग्रेस पार्टी में थे, जिनके पिता हमारे अध्यक्ष थे, जाने माने नेता थे कांग्रेस पार्टी के, मेरे खुद अच्छे मित्र हैं, मैंने उनको खूब प्रोत्साहन करने की प्रयास की, पर उन असम के मुख्यमंत्री के